Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about conditional rendering और list rendering. ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत बेसिक भी हैं, फंडामेंटली हैं, लेकिन हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, सारी चीजें करते हैं तो वहाँ पे नहीं समझ आता है। और इसे हम पढ़ाने वाले नहीं थे, पर आगे हम चीजें जो डिस्कस करने वाले हैं, स्टेट्स करेंगे, हुक्स करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इन सारी चीजों का यूज होने वाला है। तो अगर यही चीजें नहीं आती होंगी तो फिर वहां पे तो कंफ्यूजन रहेगा ही, फिर इसमें भी कंफ्यूजन रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो सोचा इसे पहले पढ़ा दें। चलो, क्या होती है कंडीशनल रेंडरिंग? कंडीशनल मतलब होता है इफ एल्स हो गया, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर हो गया, तुम्हारा टर्नरी किस तरीके से यूज करते हैं, और भी हम और तरीके देखेंगे। लिस्ट रेंडरिंग का क्या मतलब होता है? जो हमारी लिस्ट रहती है, ये जो एरे बोल सकते हो, या फिर और बहुत सारी लिस्ट है, उन्हें कैसे अपने पेज पे हमें रेंडर करना है। रिएक्ट में थोड़ा अलग मेथड रहता है। डे 5 में भी हमने बहुत कुछ पढ़ा था, यहाँ पे प्रॉप्स वगैरह पढ़ा था, इवेंट हैंडलिंग पढ़ा था। अगर नहीं देखा है देख के आना, नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां से आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं आर एफ सी। तो ये नहीं हुआ RFC, फिर से कंट्रोल RFC एंटर किया, ये है हमारा पूरा कंपोनेंट तैयार हो गया। उससे पहले हम तुम्हें बताना चाहते हैं, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। अगर index.js में आना तो यहाँ पे केवल एक ऐप पास किया है, और HTML में क्या किया है हमने, index.js फाइल पास कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने तुम्हें स्टार्टिंग से बता रखा है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। index.js से भी नहीं लेना देना है, क्योंकि हमने इसमें ऐप पास कर दिया। जो भी अब कहानी होगी हमारी ऐप में होगी। हमने 2 फाइल मेंटेन कर दी। अच्छा सर, अब हम ना 2 कंपोनेंट और बना दे रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ। अगर लाइक 2 फाइल और बना दे रहे हैं। एक बना दे रहे हैं data1.js के नाम से, ठीक है। data1.js के नाम से हो जाएगा, और एक हो जाएगी तुम्हारी यहाँ पे data2.js नाम से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे data1 में आना, फिर यहाँ पे एक कंपोनेंट बना दे रहे हैं RFC, और H1 के अंदर लिख देना यहाँ पे मैं data1 से हूँ, ठीक है। यही चीज ऐसे कॉपी कर लो कंट्रोल C करके, और data2 में भी कॉपी कर दो आके, केवल data1 की जगह पे यहाँ पे कर दो data2, और यहाँ पे हो जाएगा data2, ठीक है। तो ये कंट्रोल S से सेव कर लिया, इसे भी कंट्रोल S से सेव कर लिया, ठीक है। हमने 2 चीजें बना दी। अब app.js में आना। app.js में आए, हम दोनों को इंपोर्ट कर ले रहे हैं। तो इंपोर्ट हमें करना है, तो इंपोर्ट कैसे होता है? यहाँ पे भी अगर हम लिखेंगे ना ऐसे data1, और ऐसे लिखेंगे ना, ये एंटर करेंगे, नहीं हो रहा है। data1 ऐसे रहता तो है, ये देखो हो गया। तो यहाँ पे उठाया कंट्रोल X करके, ऊपर कर लिया। ऐसे हम data2 कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल C किया हमने यहाँ पे, और ये जो है हमने दोनों को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करना तो पता है ना, हमने पिछले बता रखे हैं। अच्छा, ये इसे यहाँ भी हटा दे रहे हैं data1 को। चलो, इतनी कहानी हम समझ गए। ये रिटर्न को भी हम हटा दे रहे हैं, ये रिटर्न है ना, इसे भी उड़ा दे रहे हैं। चलो बढ़िया। अब हमें क्या करना है? हमने क्या किया, रिएक्ट ऑलरेडी था, data1 भी कर लिया, data2 भी कर लिया। अब यहाँ पे हम एक कर रहे हैं कॉन्स्ट नेम इक्वल टू, हम यहाँ पे रख दे रहे हैं दीपक, ठीक है। अच्छा सर, अब हमें क्या करना है? हम देख रहे हैं इफ हमारा जो नेम है, अगर वो इक्वल टू क्या है, दीपक के, तो तुम्हें क्या प्रिंट करना है? प्रिंट नहीं करना है, तुम्हें रिटर्न करना है data1। क्या करना है? ऐसे करेंगे data1, ठीक है। ये कहानी हो गई, और इसे ऐसे पास करते हैं ना, ठीक है, इसे उड़ा दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है? रिटर्न एल्स में आ जाओगे, यहाँ पे एल्स में आ जाओ, नहीं तो करना है रिटर्न, फिर बंद कर देंगे data2, और ये जो है ऐसे कहानी हो जाएगी, ठीक है। data1 और data2 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हमने अभी कुछ भी नहीं किया, कंट्रोल S से सेव कर दे रहे हैं। हमने यहाँ पे किया data1 और data2, और यहाँ पे ये देखो data2 इंपोर्ट नहीं किया। आप समझ गए? देखो देखो, इंपोर्ट कर ली फाइल हमने data1 वाली, इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये बताएगा मैं data1 से हूँ, data2 में क्या बता रहा है, मैं data2 से हूँ। सारी बढ़िया चीजें हैं। यहाँ पे देखो data1 को इंपोर्ट कर लिया, data2 को इंपोर्ट कर लिया। चलो हम चलाते हैं अपना रिटर्न और रिटर्न। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, दिक्कत तो नहीं रहने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे। अगर क्या करते हैं, नहीं आया ना यहाँ पे, फिर से सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। फॉलो लिंक कई बार नहीं चलता है, फिर से देखो कंट्रोल C करना, कंट्रोल C ऐसे, कंट्रोल C भाई, कंट्रोल C। एक मिनट रुक जाओ, ये जो है यहाँ से उड़ा दिया हमने, और फिर स्टार्ट कर देंगे npm स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं npm अपना। तो ये हमारा npm स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे जाएंगे हम इस जगह पे, चले जाओ भाई। फॉलो लिंक आता है ना यहाँ पे, ऐसे करके ये आता है, इस पे क्लिक करेंगे। ये देखो मैं data1 से हूँ। तो कई बार ऐसा हो जाता है, तुम रिफ्रेश करते रहोगे, तुम कहोगे कोई एरर आ रही, एरर नहीं आ रही होती। एग्जैक्टली क्या होता है हमारा,
फिर से वो करना होता है, रिफ्रेश करना होता है पेज ना। तो यहाँ मैं डेटा वन से हूँ, ये कहानी तुम समझ गए ये क्यों ऐसा आ रहा है। ये इसलिए ऐसा आ रहा है यहाँ से, जो हमने ये चीज करी है, ये जी, ये देखो यहाँ पे आओ, करंट पेज पे हम ना यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये तो ये चीज जो हमने क्या करी है, यहाँ पे नेम लिया दीपक, अगर दीपक से नेम मैच कर गया तो डेटा वन करना है, तो इसीलिए क्या आ रहा है, ये उस पर तुम्हारी डिस्प्ले पे आ रहा है मैं डेटा वन से हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो नाम डाल दो तुम वीर, वीर डाल दिया, अब देखो क्या तुम्हारा नेम इक्वल टू दीपक है, नहीं, तो अब बताएगा मैं डेटा टू से हूँ, इधर आ जाओ, ये देखो मैं डेटा टू से हूँ। तो ये तुम समझ गए होगे कहानी कि मैं डेटा वन से हूँ, मैं डेटा टू से हूँ, ये समझ गए। और हम यहाँ पे डेटा वन और डेटा टू की भी तुम्हारी कहानी थोड़ी लिख दे रहे हैं। ये एरर क्यों आ रही है, अच्छा ये एरर, ये जो है अगर हम ऐसे हटाना चाहें, ये देखो एरर हट जाएगी। वो क्या है बेसिकली, ऊपर कोड कमेंट कर रखा है ना, आता रहता है। यहाँ पे बना लो माई डॉट जेएस, ठीक है। और जो ऐप डॉट जेएस वाला है, इस कोड को पूरा कॉपी कर लो, कंट्रोल एक्स कर दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, इसे कट कर दिया और यहाँ पे ना पेस्ट कर दिया आके, ठीक है। और यहाँ पे माई कर दो, और जहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस में क्या ऐप पास हो रहा था ना, तो यहाँ पे बस माई कर दो आके, बस। अब देखो एरर कोई नहीं एरर आ रही है, ठीक है। ये देखो दिख रहा है, अब बढ़िया से चल भी रहा होगा। देखो एरर बोल रहा है, क्या एरर बोल रहा है, बोल रहा माई इज नॉट डिफाइंड सर। अच्छा ये देखो यहाँ पे क्या हमने इंपोर्ट नहीं किया, इंडेक्स डॉट जेएस में जहाँ पे ऐप है ना, यहाँ पे माई कर देना है, माई कर दिया, ठीक है। तो ये अब कंपोनेंट के साथ तुम्हें खेलना आ जाएगा कि अच्छा इस तरीके से करते हैं। पर कुछ आया क्यों नहीं, कुछ प्रिंट तो होना चाहिए था ना, क्यों नहीं प्रिंट हो रहा। अगर माई डॉट जेएस में आना तो रिटर्न डेटा वन, डेटा टू कर दिया हमने, कंट्रोल से सेव कर रहे हैं। फिर देखो सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा हमारा, ये जो है npm स्टार्ट, कंपोनेंट वगैरह चेंज किए ना, तो यहाँ पे फिर आएगी फॉलो लिंक। तो ये आ गया तुम्हारा फॉलो लिंक जाना, ये देखो आ गया, ठीक है। मैं डेटा टू से हूँ, मैं डेटा टू से क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना तुम ये सारी चीज, ये वाला तो मैच नहीं किया पहले वाला, अब पहले वाला मैच नहीं किया तो क्या हुआ, फिर यही वाला आएगा। और डेटा टू में है क्या, मैं डेटा टू से हूँ, तो ये भी चीज हम तुम्हें इसीलिए बता दे रहे हैं ताकि जो है तुम बाद में नोट्स एक्सेस करोगे ना तो बहुत अच्छे से चीजें समझ आएगी। ये जो है तुम्हारे डेटा टू की फाइल हो गई, और डेटा वन की भी सेम फाइल है, चलो बढ़िया। तो ये चीज जो है तुम्हारी हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक तरीका तो ये हो गया हमारा, दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है, समझ गए ना, ये वाला तरीका, ये वाला हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, यहाँ पे केवल नेम चेंज किया और रिटर्न कर दिया डेटा वन, ठीक है। अच्छा अब एक तरीका और हो सकता है, माई डॉट जेएस में आओ, जो हम नॉर्मली रिटर्न लिख रहे थे, अगर यहाँ पे रिटर्न लिख रहे थे IUTR ये, और इसके अंदर डिव लिख रहे थे, अब इसके अंदर अगर लिखना चाहे क्या लिख सकते हैं, तो हम ना यहाँ पे ऊपर ही एक जगह पे बना लो लेट डेटा, और यहाँ पे कर दो डेटा इक्वल टू ये, और यहाँ पे कर दो डेटा इक्वल टू ए। तो कोई एक ही ब्लॉक चलेगा ना, तो डेटा में कोई एक वैल्यू आने वाली है, तो यहाँ पे क्या कर दो आके, क्या कर रहा हो भाई, इस जगह पे कर दो आके डेटा, बस हो गया काम हमारा। रिटर्न क्या करवा रहे हैं, रिटर्न हम डेटा करवा रहे हैं ना। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, लेट डेटा कर दिया, ठीक है। अगर ये सही हुआ तो ये वाला डेटा में आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये वाला आएगा। तो कौन सा आएगा, सही तो नहीं है, तो डेटा टू आना चाहिए, तो देखो आ जाएगा मैं डेटा टू से हूँ। और यहाँ पे अगर नाम चेंज कर दो, दीपक ही कर दो, ठीक है, तो फिर बोल देगा मैं डेटा वन से हूँ, ठीक, बढ़िया, समझ आया, चलो बढ़िया। तो एक तरीका ये भी हमारा हो सकता है काम करने का, इस तरीके से रिटर्न करा के, कि हमें मान लो एक ही रिटर्न लगाना है, तो यहाँ पे आओ कंट्रोल एक्स से कर देंगे हम आगे, ठीक, बढ़िया। तो ये भी हम अच्छा कहानी समझ गए डेटा वन डेटा टू की। और बताइए, अच्छा ये तो हो गई इफ एल्स। अगर मान लो हम वो करना चाहते हैं, जैसे कि टर्नरी ऑपरेटर लगा के यूज करना चाहते हैं, तो ये देखना पूरा हम उड़ा दे रहे हैं, यहाँ से इतना उड़ा दिया हमने, और ये जो है इसे भी उड़ा दिया, ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ, कॉन्स्ट वही लिख लो, कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट, लाइक का नेम में डाल दिया REACT रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट डाल दिया। अच्छा अब यहाँ पे आओ, अगर हम बोल रहे हैं नेम इक्वल टू क्या है, नेम अगर रिएक्ट है, क्या है नेम रिएक्ट है, तो क्या करना है तुम्हें, तो H1 में कर दो तुम, यहाँ पे H1 क्या करना है, रिएक्ट JS REACT रिएक्ट JS, और नहीं तो अदरवाइज क्या कर दो तुम, फिर H1 में कर दो, ये जो है फिर कर दिया H1 में, यहाँ पे कर दो Node.js, ठीक है।
तो अगर कंडीशन सही हो गई, रिएक्ट अगर मैच कर गया तो क्या आ गई, रिएक्ट जेएस, नहीं तो नोड जेएस आएगी। तो क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पे आओ इस जगह पे, देखो क्या आ रहा है, रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा रिएक्ट रिएक्ट मैच कर रहा है। अगर यहाँ मान लो कैपिटल आर भी कर दिया तो ये तो मैच नहीं करेगा, तो अब क्या आ जाएगा, नोड जेएस आ जाएगा। ये देखो नोड जेएस आ गया। तो यानी अच्छा इस तरीके से भी हम टर्नरी ऑपरेटर तो सीखा होगा, नॉर्मल लैंग्वेज में भी सीखा होगा हमने किस तरीके से। तो यहाँ पे आ जाओ, काम करता है ये सारी चीजें। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। अच्छा जहां पे हमने ये काम किया यहाँ पे कंपोनेंट भी पास कर सकते हैं सर, कैसे पास कर सकते हैं, यहाँ पे आओ और यहाँ पे कॉल कर दो। क्या कॉल करना है, डेटा वन, डेटा, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, डेटा वन कर दिया और ये ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आओ डेटा टू कर दिया। तो ये भाई साहब क्या हो रहा है, हाँ तो ये हो गया, ठीक है। ये देखो कुछ गलत, हाँ तो अब देखो सेव करेंगे वही कहानी होगी। देखो क्या होगा, रिएक्ट रिएक्ट मैच नहीं कर रहा तो क्या आएगा, डेटा टू से कहानी आएगी। डेटा टू में क्या लिखा हुआ, मैं डेटा टू से हूं, तो आ जाएगा मैं डेटा टू से हूं। बढ़िया हो गया काम। ये भी ऐसे कोई रॉकेट साइंस जैसी चीज इसमें नहीं है। इसमें यहाँ पे आओ, माई डॉट जेएस में काम हो रहा था, तो ये भी काम हमारा हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें वो तो समझ आया होगा, क्या समझ आया होगा, ये तुम्हें रेंडरिंग तो समझ आई होगी किस तरीके से ये रेंडरिंग हो रही है। इसे इधर लाओ, इसे यहाँ पे लाओ, ठीक है, ऐसे, और इसे थोड़ा सा छोटा कर दे रहे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो है हमारी कहानी रह सकती है कि एक तरीका ये हो सकता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर लगाने का, यहाँ पे लगा के अगर सही है तो ये वाला आएगा, अदरवाइज ये आएगा। और दूसरा क्या सीखा हमने यहाँ पे ये सीखा कि इफ एल्स से भी लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करना है तो तुम फिर क्या कर देना आके, फिर क्या बताया था तुम्हें, अच्छा अगर ऐसा नहीं करना है तो एक तरीका हमने और भी बताया था तुम्हें, रिटर्न वाला, ये वाला बताया था। तो डेटा में स्टोर कर लो, फाइनली कोई रिटर्न करवा दो जाके, ठीक है ना। चलो बढ़िया, इतनी चीज समझ गए। तो ये हमारी हो गई कंडीशनल रेंडरिंग। एक तरीका और है सर, एक तरीका और कैसे है, एक एंड ऑपरेटर रहता है, एंड ऑपरेटर रहता है, वो कैसे काम करता है वो भी बता रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि अगर नेम इक्वल टू रिएक्ट है, इसे ना हटा दे रहे हैं, तो एंड, अच्छा एंड का ये इसकी प्रॉपर्टी बताना। इसकी प्रॉपर्टी ये रहती है अगर ये सही हुआ, देखो एंड क्या बोलता है, एंड वाले समझ लो, एंड ऑपरेटर ये बोलता है कि अगर पहला वाला सही हुआ तभी तुम दूसरे पे जाएंगे। एंड का मतलब होना चाहिए दोनों ट्रू, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, तब रिजल्ट ट्रू आता है। अगर यही फॉल्स हो गया तो ओवरऑल कंडीशन फॉल्स है, तो इसीलिए आगे जाएगा ही नहीं। ये हमने बताया था तुम्हें लॉजिकल ऑपरेटर लेवल 2 जावास्क्रिप्ट में, देखना जाके। तो अगर मान लो यहाँ पे किसी ने पहली ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो आगे जाएगा ही नहीं। तो यहीं पे ये भी कहानी लिखने वाले हैं। इस जगह पे आओ और यहाँ पे कर दो आके रिएक्ट, REACT रिएक्ट कर दिया। और यहाँ पे अगर वो सही हो जाए H1, एक मिनट रुक जाओ, H1 ये, और यहाँ पे लिख दो क्या क्या लिखना है, हाँ सही चल गया कोड, या फिर कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिखना है, लाइक रिएक्ट जेएस, REACT रिएक्ट जेएस। तो बेसिकली ऐसे समझ लो कि अगर ये रन करेगा तभी रिएक्ट जेएस आएगा, तो नहीं आएगा, नहीं तो चलो देखते चल के हम क्या आ रहा है हमारा कोड में। रिएक्ट जेएस तो आ रहा है हमारा, तो रिएक्ट जेएस तो आ रहा है, पर एक बात बताएं, अगर हम यहाँ पे कुछ भी कर दे रहे हैं, लाइक ये कैपिटल R कर दिया, अब तो मैच नहीं कर रहा है, अब कुछ आएगा क्या डिस्प्ले पे, अब तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा तो ये भी समझ गए, इट मीन्स अगर ये सही होगा ये चीज, तभी हमारी ये चीज कहानी आगे बढ़ेगी। थोड़ा थोड़ा समझ आया, बढ़िया। तो इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर की एक अनोखी कहानी है ये, कि इफ एंड इफ एल्स कंडीशन को भी जो है मैच करके काम कर सकता है। तो ये है लॉजिकल एंड। तो हमने तुम्हें दो तीन तरीके बताए, एक टर्नरी ऑपरेटर बताया, एक इफ एल्स बताया, एक लॉजिकल बताया। अब क्या करते हैं, अब करते हैं लिस्ट रेंडरिंग। अच्छा लिस्ट रेंडरिंग के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, हटा देंगे इस सारी चीज को, ये हटा दिया तो ऐसे उड़ाएंगे, ऐसे उड़ा दिया, RFC लिखेंगे, फिर एंटर कर दिया, कंट्रोल से सेव कर दिया, ठीक है। डेटा 1 डेटा 2 अभी हटा दो। यहाँ पे लिस्ट में हमने क्या करा, जैसे मान लो लिस्ट बना लिया, यहाँ पे कॉन्स्ट माई लिस्ट, माई लिस्ट में हमने बना दिया, यहाँ पे इसमें लिख दिया हमने जावास्क्रिप्ट। फिर आगे बढ़े, हमने देखा यहाँ पे जो हो गया REACT रिएक्ट जेएस। फिर थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा नोड जेएस, ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट जेएस। तो ये कहानी हमारी है। अब हमें इसे अपनी डिस्प्ले पे जो है शो करना है, कैसे करना है, एक लूप तरीका हो सकता है, पर लूप तरीका यूज नहीं करेंगे क्योंकि रिएक्ट की जो कम्युनिटी है वो तुम्हें सजेस्ट करती है कि आप दूसरा मेथड यूज करिए, लूप मत यूज करिए, लूप से काफी डिफिकल्ट पड़ जाएगा, वो तो कोड भी बड़ा रहेगा, ठीक है। वो तुम्हारा टास्क है, देखना जाके। यहाँ पे बेसिकली हम मैप फंक्शन का यूज करेंगे, मैप जावास्क्रिप्ट, याद है ना कुछ कुछ।
अगर नहीं याद है ना, बस 2 मिनट लगेंगे, मतलब वो वीडियो देख लो जाके, या कोई ट्यूटोरियल देख लो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, छोटा सा मैप देख लो काम कैसे कर रहा है, मैप फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, फिर आना यहाँ पे। अगर याद है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या होता है, बेसिकली माई लिस्ट कर दिया, तो ये आओ इधर, यहाँ पे करना होता है माई लिस्ट, जो नाम रहता है डॉट मैप करते हैं, ठीक है। और ऐसे लगा दिया हमने पैरेंथेसिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कर दिया हमने डेटा, डेटा इक्वल टू, और फिर यहाँ पे h1, क्या हो गया भाई साहब, ये जो है h1 के अंदर रहेगा तुम्हारा डेटा। ये कहानी क्या हुई, ये कहानी हम बता रहे हैं, ये बेसिकली कहानी ये हुई, मैप फंक्शन ये बोलता है, हमने बहुत अच्छे से समझाया था, डिबग करके बताया था, देखना जाके बहुत मजा आएगा उस मैप वाले में। तो यहाँ पे क्या है, जब ये है ना डेटा, तो ये ना लूप बार बार चलेगा, जैसे इसकी जेएस की वैल्यू प्रिंट कराएगा, ठीक है। वो तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक ही लाइन लिखी है, पर ये बार बार जो है इसमें आएगा, पहले जेएस आएगा, फिर ये क्या आएगा, रिएक्ट जेएस आएगा, फिर नोड जेएस आएगा, फिर नेक्स्ट जेएस आएगा। तो इस तरीके से हमारी कहानी आएगी, ठीक है। देखो आ रही नहीं आ रही, यहाँ पे आए डेटा 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 आ रहा है, क्यों, हमने हमेशा बताया जब भी कोई चीज हम वेरिएबल को यूज करते हैं तो उसको करली ब्रैकेट में लगाते हैं। अब आएगा हमारा सही, देखो नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस और नेक्स्ट जेएस, तो बढ़िया है, काम आ गया, ठीक है हमारा। तो ये जो है, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है, तो ये हमारा काम आ गया, इधर आ जाओ, ये तो इस जगह से हमारी कहानी जो है, यहाँ पे हम तुम्हें दिखा दे रहे चल के, यहाँ पे लिख दे रहे लिस्ट रेंडरिंग, लिस्ट रेंडरिंग। तो लिस्ट रेंडरिंग में सर क्या करते हैं, एक बार फिर बता दे रहे हैं, हमने एक लिस्ट डिफाइन करी, उसमें मैप लगाएंगे और इस तरीके से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सही है ना। अब इधर आना जरा ब्राउजर पे, ये थोड़ा कलर अगर हम लगाना चाहें इसमें बैकग्राउंड, तो यहाँ पे इंपोर्ट स्टाइल कर दो, स्टाइल डॉट सी एस एस, डॉट स्टाइल डॉट सी एस एस कहीं पे पड़ी है, देखो कलर आया बैकग्राउंड में, वो तो नहीं आया। तो स्टाइल डॉट सी एस एस में क्या लिख रखा है, देखें जाके यहाँ पे, ये क्यों लिख रखा है इतना, ये सब हटाओ ना। बॉडी में केवल मेरे को कलर लगाना है, बैकग्राउंड कलर जो ये रहता है थोड़ा सही रहता है, ब्लैक में जाके, और फिर ये जो है यहाँ से, ये जो है ये वाला कलर थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। और कलर कर दे रहे हैं यहाँ पे, येलो कर दे, वाइट, लाइक वाइट कर दे रहे हैं, ठीक है, WHIT वाइट कर दिया। अब इसे हटा दे रहे हैं, तो हमारा जो है ये लग गई, यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लिया, ऐसे इंपोर्ट करनी पड़ती है, ठीक है, CSS। तो ये देखो हमारा काम हो रहा है, नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस और नेक्स्ट जेएस, ये जो है कहानी हमारी आ रही है। तो अच्छा, तो यहाँ पे यही हुआ, हाँ क्या बता रहे थे तुम्हें, यही समझा रहे थे, बस समझ गया ना, एक चीज, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाली सारी चीज है नहीं। अच्छा, अब एक बात ये बता रहे हैं हम तुम्हें, कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दूसरी लिस्ट हो गई, जैसे कॉन्स्ट 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 लिख ले, मान लो एक नंबर की लिस्ट हो गई, नम की, और इसके अंदर हमने लिख लिया जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, बढ़िया लिख लिया। अच्छा ऐसे लिख लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, यहाँ पे आओ, H1 के अंदर डेटा, डेटा तो रहेगा ही हमारा, तो यहाँ पे हम ना, अब हम किस में लगा रहे हैं, माई लिस्ट की जगह पे यहाँ पे केवल तुम वो कर लो नम, बाकी कुछ मत चेंज करो। तो देखो ये नम वाली चीज आ जाएगी, ये देखो 1 2 3 4 5 आ गया, वो तो हमें समझ आ रहा है, दिख रहा है ना ये 1 2 3 4 5 साइड में। अच्छा तो ये भी हो सकता है। अच्छा हम इसमें पता है कुछ, अगर मान लो मल्टीप्लाई बाई 2 करना चाह रहे हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं, डेटा इंटू 2। तो ये देख लो आ रहा 2 4 6 8 10, ये देखना 2 4 6 8 10, तो हम यहाँ पे कुछ भी कहानी कर सकते हैं सर, कुछ भी कहानी कर सकते हैं, कुछ भी कहानी कर सकते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा हमें ये समझ आ रहा है कि अच्छा ऐसे कहानी चल रही है। अच्छा तो ये पता है ना, जो मैप फंक्शन होता है एक एरे रिटर्न करता है, जावास्क्रिप्ट नहीं देखी, मैप फंक्शन क्या करता है, हमेशा एक एरे रिटर्न करता है। तो यहाँ पे आना कॉन्स्ट ARR, अगर इसके अंदर हम कर लें नम डॉट मैप, और नम डॉट मैप किया, यहाँ पे x पास कर दिया, x इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 10 कर दे रहे हैं हम यहाँ। तो ये जो है कहानी, ये जो है एक एरे रिटर्न करेगा, इसने क्या किया, एक एरे रिटर्न कर दिया, और यहाँ पे हम एरे पास कर दे रहे हैं ऐसे, ये जो है पूरा हटा दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरी कहानी हमने कहाँ लिख दी, ऊपर लिख दी है। तो यहाँ पे आना ARR लिख दिया, अब देखना आ रहा है नहीं आ रहा, ये आ रहा, अच्छा 11 11 12 13 14 15 इस तरीके से आ रही कहानी, वो पूरा एज इट इज एरे आ रहा है, ठीक है। तो समझ गए ना ये कहानी कैसे हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक एरे उसने रिटर्न किया, तो वो एरे देखो आ तो रहा है एरे, पर वो कैसे आ रहा है, 11, ये देखो 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 15, मतलब इस तरीके से भी हम कहानी थोड़ी थोड़ी
कर सकते हैं। ये जो हमारा एरे इस तरीके से आया, तो यहाँ पे हम कुछ भी मेथड इसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। x मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं, और फिर जो है हम यहाँ पे इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तरीका हमारा ये भी हो सकता है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ से हमने सीखा क्या? हमने ये सीखा, कंट्रोल एक्स से आगे जा रहे हैं, हमने बेसिकली ये सीखा कि यहाँ पे हम अपना कुछ भी इसके साथ एक्शन परफॉर्म कर लेंगे, वट एवर जो भी करना है, पूरा कोड और जितना है, और यहाँ पे सिंपल इस तरीके से लिख लेंगे, तो ये हमारी कंडीशनल रेंडरिंग भी हो जाती है। समझ गए? बोलो बोलो हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और हम बता रहे हैं, एक चीज क्या, हम बहुत सारी चीजें बताएंगे। जैसे यहाँ पे आओ, हट जाओ, हट गए, यहाँ पे आओ, हट गए, ठीक है। ये भी हटाओ, इसे भी हटा दिया, सर हटा दिया, ठीक है। हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, ये जो तुम्हारा हमने इस तरीके से बताया था, हमने बताया था माई लिस्ट, थोड़ा सा बड़ा कर ले इसे, यहाँ पे आ जाओ, माई लिस्ट हो जाएगा, और माई लिस्ट डॉट मैप करेंगे, और ये जो है यहाँ पे x इक्वल टू एक्स, कोई वेरिएबल x हो गया, डेटा हो गया, कुछ भी लिख सकते हो। h1 के अंदर ये जो है h1 के अंदर क्या बोलना है हमें, हाँ, बेसिकली ये जो है ऐसे x लाना है, ठीक। तो ये देखो हमारा पहले आ गया होगा जेएस, नेक्स्ट जेएस, अच्छा ये तो आ गया। अब इंस्पेक्ट पे हम तुम्हें एक चीज दिखा रहे हैं, कई बार हमने बात करी है, ये देखो अभी तो नहीं आया कुछ, हम तुम्हें एक चीज दिखाना चाह रहे हैं, जस्ट वेट, ये तो हो गया, ठीक है। माई लिस्ट डॉट मैप, ये देखो अब आई चीज, रिफ्रेश नहीं हो पाया था, हाँ फिर से रिफ्रेश किया, हम भी गए, ये आ क्यों नहीं रही की वाला, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। ये हमेशा बोल रहा है भैया की जो है तुम्हारी डिफरेंट होनी चाहिए। ये की क्या होती है की? पिछली बार भी की आ रहा था, मेरे को की का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर कोई मान लो इंटरव्यू में जा रहे हो और वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैन यू प्लीज इलेबोरेट, ये की का मतलब क्या होता है, ये क्या कहते हैं की, अब किसे जरूरत होती है की? एज अ डेवलपर हमें नीड पड़ रही होती है, या रिएक्ट को नीड पड़ रही है तुम्हें डिफरेंशिएट करने के लिए? की का पूरा कॉन्सेप्ट समझाइए। तो देखना ऐसे हम तुम्हें बता रहे हैं, ऐसे समझ लेना। मैप में ही क्या होता था, जैसे हम यहाँ पे एक्स तो पास करते थे, साथ में हम इंडेक्स भी पास कर सकते थे, साथ में हम इंडेक्स भी पास कर सकते थे। अगर यहाँ पे इंडेक्स देखना तो इंडेक्स भी आ जाएगा, देखना इस जगह पे 0 1 2 3 आ गया, ठीक है। ये जो है हमारी, दिख रहा है ना, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे बोल रहा है ईच चाइल्ड शुड यूनिक की, ऐसे कर दे रहे एक्स और आई, अब जो है तुम्हारा पास हो जाएगा। तो जेएस 0 थोड़ा सा जो है वो करके, जेएस 0 रिएक्ट जेएस 1, तो ये क्या आ रही है, इंडेक्स आ रही है, ठीक है। अच्छा ये इंडेक्स आ रही है, चलो इसे हटा दो। तो की क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे आ जाओ h1 में, यहाँ पे लिखना होता है की इक्वल टू ऐसे, और यहाँ पे आई पास कर दो। अब हम तुम्हें बताएंगे की नीड क्यों पड़ रही है। ये देखो हमारा, अब देखो कोई एरर नहीं आ रही, हम रिफ्रेश कर रहे हैं पेज को, कोई एरर नहीं आ रही, नहीं आ रही नहीं। अच्छा अब हम तुम्हें की का कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो अब हम ना की का कॉन्सेप्ट समझेंगे, एग्जैक्टली की कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पे ना हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे ऐसे समझ लो, जब हमने की नहीं दे रहे हैं तब देखो काम क्या हो रहा है। यहाँ पे मान लो इस जगह पे ये करना है, इसे पहले हटा दो। ये हमारे पास मान लो एक ऐसा पेज बना हुआ है, ठीक है, हेलो और हाय, लेकिन फ्यूचर में कोई आता है बोलता है नहीं नहीं मेरे हेलो हाय के साथ वाई भी चाहिए, ठीक है। तो पता रिएक्ट क्या करेगा, रिएक्ट पहले हेलो को हेलो से मैच करेगा, वो कहेगा ठीक है, हाय को हाय से मैच करेगा, वो ठीक है, तो कहेगा अच्छा केवल वाई आना है, तो केवल कोई बात नहीं, तो यहाँ पे h1 लगा के वाई कर देगा, तो पूरी वो पेज को नहीं रीरेंडर करेगा फिर से, ठीक है, वो केवल इसे ही जो है तुम्हारा अपडेट कर देगा, ठीक है ना, ये कहानी होगी। चलो बढ़िया है। अच्छा दूसरा क्या होगा, मान लो कोई दूसरा बंदा है, उसने कहा मेरे को नहीं ऐसा चाहिए, ठीक है, उसने कहा वाई चाहिए मेरे को, वाई भी ऐड करना है उस लिस्ट में, तो क्या करेगा, हेलो इसे चेक करेगा, ठीक है, हाय इसे चेक करेगा, तो कहानी मिल ही नहीं रही, कहानी नहीं मैच करेगी, वो कहेगा अच्छा ना इससे ये मिला ना इससे ये मिला, तो हाय अलग पड़ा, तो उसे ना थोड़ा डिफरेंट लगेगा कि मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज है, पहला भी नहीं मिल रहा दूसरा भी नहीं मिल रहा, तो वो क्या कर देगा, पूरा यही लिस्ट को क्या कर देगा, रीरेंडर करेगा। पहले वाले केस में क्या कर रहा था, पहले वाले केस में उसने केवल इतना पार्ट रीरेंडर किया था, केवल इतना पार्ट अपडेट किया था, लेकिन दूसरे वाले में क्या कर रहा है, उसे कुछ मैच नहीं मिल रहा, तो क्या करेगा, वो पूरा का पूरा वो कर देगा, पूरा का पूरा जो भी तुम्हारा पेज होगा उसे फिर से रीरेंडर करेगा, की नहीं दोगे पूरा पार्ट करेगा, ठीक है, ये रहा। अच्छा जब हम कीज दे देंगे तो क्या रहेगी कहानी, कीज में क्या कहानी रहेगी, इधर आ जाओ, कीज दे देंगे तो वो पता की पर्टिकुलर मैच करेगा, क्या 1 की पड़ी हुई है, क्या 2 की पड़ी हुई है, 3, तो इसे अपडेट कर देगा। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा आता है बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को ऐसा चाहिए, तब भी वो क्या करेगा, कंटेंट थोड़ी मैच करेगा, वो क्या कहेगा कि 1
पड़ी हुई है, हाँ पड़ी हुई है 2 की 2 भी एग्जिस्ट कर रही है, तो कह रहा है अच्छा केवल एक की न्यू आई है तो वो ऐड कर देगा। तो देख रहे हो इस वाले केस में चाहे तुम कोई भी ऑर्डर दो, कुछ भी करो, तो वो केवल की दे दोगे तो वो केवल ये देखेगा हमारे बेस में, डेटाबेस में 1 2 पड़ा है, 1 2 पड़ा है, केवल 3 नहीं आई है। तो 3 तुम कहीं ऊपर नीचे करो वो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा, अच्छा 3 की नहीं है, तो उसे ही अपडेट करेगा पर्टिकुलर, ठीक है। पूरे पेज को, पूरी लिस्ट को फिर से रीरेंडर नहीं करेगा सारी चीजों को। लेकिन इस केस में क्या है, अगर उसने मैच नहीं कर पाए, इस वाले केस में तो मैच कर गया था, मान लो पहले हाई मैच किया, हेलो हाय और बाय आया तो केवल वाई को अपडेट कर दिया। लेकिन इस केस में ना तो वाई मिला ना हेलो मिला, तो उसने कहा कुछ मैच नहीं करा, तो इस पूरी चीज को अपडेट कर देगा, नई चीज को। इससे कहेगा मतलब नहीं भैया तुम अपना लेके आओ कोड, ठीक है, हम वही रेंडर कर देंगे। तो ये थोड़ा हमारा की का था, इसीलिए हम की का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो ये कीज हमें नहीं इतनी इंपॉर्टेंट लगती हैं, हमारे लिए नहीं इतनी इंपॉर्टेंट है डेवलपर साइड से, पर अगर रिएक्ट के उस साइड से देखो, रिएक्ट को नीड है उसकी, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमें कितना अपडेट करना पार्ट, कितना पार्ट अपडेट नहीं करना है। तो उसकी जो है एफिशिएंसी, अगर हम ये कीज दे देंगे तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी, ऑप्टिमाइज हो जाएंगी हमारी चीजें, टाइम कम लगेगा, क्योंकि वो तुरंत की देखेगा, अच्छा 1 2 पढ़ेंगी। तो ये थोड़ा थोड़ा की का कॉन्सेप्ट था। हमें एज अ डेवलपर नहीं चाहिए होती की, हमें किसे चाहिए, रिएक्ट को चाहिए, ताकि वो फास्टली काम कर पाए, ठीक है। चलो, तो ये हमारा की का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, किसका था, की का। तो इस जगह पे हम तुम्हारा बढ़िया तरीके से वो हम बना देंगे बाद में, नोट्स वगैरह का सिस्टम है। तो ये भी हो गया तुम्हारा, और कुछ बचा है, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा ये थोड़ा सा छोटू कर ले यहाँ पे, और इस जगह पे आना, इस जगह पे, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा की वाला भी कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है। तो होपफुली तुम लोगों को आज चीजें समझ आई होंगी, क्या हमने कहीं क्या नहीं कहीं। डे 6 में हमने क्या देखा था, सबसे पहले इफ एल्स की रेंडरिंग देखी थी, बहुत ईजी थी। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, ये देखा था कि हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके ऐसे कहानी कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके हम कंपोनेंट रिटर्न कर सकते हैं। फिर ये हमने देखा था अगर यहाँ पे एक डेटा में स्टोर कर लो इसे और फाइनली रिटर्न कर सकते हो डेटा को, ये भी कहानी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और बताने को थी हमें, वो क्या बताने को है, यहाँ पे आना वो ये है, जैसे कि ये कहानी तो करी H1 में, अब ना इसे ना हम एज ए डेटा पास कर सकते हैं। मतलब हमारा एक यहाँ पे आना जो बटन था ना, ये डेटा वन में हम पास कर रहे हैं, देखना एज अ प्रॉप्स की, मतलब एज अ कंपोनेंट में भी हम ये पास कर सकते हैं। कैसे समझना, जो यहाँ पे लिखना डेटा, ये डेटा वन ये लगा दिया, ठीक है। तो यहां से इंपोर्ट भी कर ले रहे, इंपोर्ट कर ले रहे डेटा वन फ्रॉम डेटा वन, ठीक है। क्या किया हमने, बेसिकली यहाँ पे एज अ पास कर दो x इक्वल टू x, ये जो है चीज हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एज अ प्रॉप पास कर दिया। बताया था ना ये क्या होता था प्रॉप, यहाँ पे ये एज अ आर्गुमेंट जैसे पास करते थे। तो हमने ना जैसे ये बार बार पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है तो हम इसमें पास कर रहे हैं, अच्छा वो इसमें जाएगी, वैल्यू इसमें जाएगी और वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे ना वैल्यू आ गई, कैसे एक्सेस कैसे करेंगे हमने बताया था, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉप्स और यहाँ पे कर देंगे इस जगह पे प्रॉप्स करेंगे और फिर क्या करेंगे डॉट एक्स, जो वेरिएबल का नेम रहेगा, वेरिएबल का नेम क्या है एक्स, ये वाला वेरिएबल का नेम, तो जो है वो वेरिएबल का नेम आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो वैल्यू आ गई। तो अब देखो ये जो है तुम यहाँ पे देखना आके, ये देखो वैल्यू आ गई, जेएस वैल्यू आ गई, रिएक्ट जेएस वैल्यू आ गई, नोड जेएस वैल्यू आ गई, नेक्स्ट जेएस। तो देखो कैसे इस तरीके से भी कहानी हो सकती है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम यहाँ पे केवल एक्स कर दो, ऐसे ऐसे पास कर सकते हैं, तो प्रॉप से लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कंट्रोल एस से सेव करेंगे, फिर हमारी कहानी चल जाएगी। वैल्यू आ गई, रिफ्रेश कर दें, देखो फिर से वही कहानी आ रही। लेकिन बोल रहा है ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव यूनिक की तो हमने दी नहीं, तो हम की भी दे सकते हैं यहाँ पे। अगर की देना चाहें यहाँ पे इस जगह पे डेटा के अंदर, इस जगह पे हम की भी दे सकते हैं, की इक्वल टू आई दे दिया हमने, ठीक है इस तरीके से। अब वो भी हमारी वो नहीं आएगी, सारी चीजें देखो क्लियर हो गया, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे की एक्सेस करना चाहो, अगर तुम यहाँ पे आओ डेटा वन में और यहाँ पे लिखो आके कि मेरे को की दे दो, जो की आ रही है ना तुम वहां पे पास कर दो, की भी पास करनी है अगर आ रही है तो। यहाँ पे अगर तुम की एक्सेस करोगे आके की, तो ये देखना इस जगह पे कंट्रोल H1 के अंदर की जो है हम डाल रहे हैं, ये हम कह रहे हैं मेरी जो की आ रही है वो भी प्रिंट कर देना। अब देखना कंट्रोल से सेव किया, ये देखो क्या आ रहा है, बोल रहा है, फिर से रिफ्रेश करेंगे, डेटा की इज नॉट अ प्रॉप ट्राइंग टू एक्सेस इट विल बी रिजल्ट अनडिफाइंड बीइंग रिटर्न। रिजल्ट तो सही आ गया पर बोल रहा है की एक प्रॉप नहीं है सर, व्हाई आर यू, तुम एक्सेस क्यों कर रहे हो एज अ प्रॉप तरीके से, इसे एक्सेस नहीं कर सकते, केवल रिएक्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लेता है भैया, इसे कोई जरूरत नहीं है भेजने की।
वो केवल पास करनी रहती है ताकि रिएक्ट आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है ना। तो ये भी हम सारी चीजें ऐसे कर सकते हैं। तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी वैल्यू चीजें समझ आ रही होंगी कैसे काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे तुम अगर जैसे x लिखा है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम, कुछ भी कर सकते हो, लाइक m कर दो, अगर m कर दिया और यहाँ पे मतलब कुछ भी डेटा वगैरह। अब देखना ऐसे नहीं होगा, तुम यहाँ पे अगर यहाँ पे m एक्सेस करना चाहोगे इस जगह पे तो ऐसे नहीं होगी कहानी, देखना m कर दिया, यहाँ पे भी m कर दिया, ये देखो हो गई। अच्छा 1 मिनट, कहानी तो हो रही है। अच्छा तो हम चलो बढ़िया बात है। यहाँ पे क्या हुआ, ये बेसिकली एक तुम्हारा क्या है, वेरिएबल हो गया। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। यहाँ पे तो तुम कुछ भी पास कर सकते हो ना, जैसे माई एसक्यूएल पास कर दिया, कुछ भी पास कर सकते, ये तो वेरिएबल है। इसी वेरिएबल के अंदर तो स्टोर, हाँ यहाँ पे वैल्यू वही डालना होगा जो यहाँ पे डालना है, ऐसे नहीं कर सकते यहाँ पे तुम m डाल दो और यहाँ पे तुमने x डाल दिया, ये काम करोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। इसके अंदर वही वैल्यू पास करनी होगी जो तुम यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे तुम एक्सेस करना चाहोगे, अब देखना एरर आएगी तुम्हारी, गारंटी एरर आएगी। ये देखो एरर आ गई ना, हाँ। तो तुम क्या कर सकते हो, ये देखो तुम बेसिकली कर सकते हो, यहाँ पे तो कर सकते हो माई एसक्यूएल कुछ भी कर सकते हो, पर यहाँ पे तुम्हें वही वैल्यू देनी पड़ेगी जो तुमने यहाँ पे दी, ठीक है। अच्छा अब एक्सेस करना है तो यहाँ पे आ जाओ, माई एसक्यूएल से एक्सेस करना आके, अगर प्रॉप्स पास करना है प्रॉप्स, और यहाँ पे क्या करना है प्रॉप्स डॉट जो भी तुम्हारा रहता है डॉट माई एसक्यूएल, ठीक, ये आ जाओ, देखो आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारी कहानी समझ गए कि वेरिएबल जो रहता है वो तो तुम कुछ भी ले सकते हो XYZ, ठीक है, लेकिन ये वाली अंदर वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ आया होगा इसे भी कि हम कंट्रोल X में कैसे क्या कहानी कर सकते हैं अपनी। ठीक, और ये आ जाओ डेटा 1 में, ये भी, तो ये बस थोड़ा सा अच्छा था ताकि यहाँ पे हम प्रॉप पास कर रहे थे। तो अब जब हम आगे सारी चीजें करेंगे जाके तो तुम सारी चीजें समझ रहे होगे कि अच्छा इवेंट हैंडलिंग ऐसे काम करती है, फिर वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि मेरे को छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी बताना है। जैसे ये तो कहानी आज की हो गई, पीछे हमने इवेंट हैंडलिंग भी बताई थी, किस तरीके से इवेंट पास करते हैं प्रॉप में। फिर उससे पहले हमने डिपेंडेंसीज बताई थी, हमने देखे थे कितने इंटरव्यू अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे थे सारे। फिर डे 3 में भी हमने एक इम्पोर्ट ऑफ इमेज कैसे बताया था, डिफरेंट वेज कैसे इमेज हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर पहले में हमने एलिमेंट बताए थे, ये हॉट मॉड्यूल बताया था, बहुत कुछ बता चुके हैं। ये तुम नोट्स ना लास्ट टाइम जब भी इंटरव्यू वगैरह देने जाओ तो स्क्रॉल करना, यहाँ पे सारी चीजें आएंगी। थोड़ी हम और एडिशनल बढ़ा देंगे, हैंड राइटिंग कर देंगे लास्ट में, हैंड रिटन कुछ नोट्स कर देंगे, तो वो जो है इसमें आ जाएंगे, ठीक है। चलो जो है करते हैं नेक्स्ट क्लास अपनी, वो रहेगी हमारी स्टेट रहे या फिर स्टाइलिंग, CSS को कैसे इंपोर्ट करते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, और भी तरीके रहते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।